तो ये आपका स्फेरोमीटर जो है, यहाँ पे दो स्केल दिख रहे हैं तुम्हें, एक वर्टिकल स्केल है और एक ये तुम्हारा तुम्हारा कौन सा स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। ठीक है, तो अभी अगर मान लो मैं इसको मूव क्यों नहीं हो रहा है, या तो अभी मान लो मैं इसको अगर नीचे लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, हाँ कहाँ तक गया ये बताओ जल्दी से। ये देखो 0। जीरो, हाँ अभी दैट मीन्स ये अभी जीरो है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, मतलब अभी मैं कितना कितना डिस्टेंस मूव मूव किया हूँ, अभी मैं 1 मिलीमीटर, अभी अभी 1 मिलीमीटर है ना, बराबर, दिस इज, यस, तो जीरो से एक्चुअली तुम्हें अपना रीडिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन आई पुट दिस दिस थिंग, व्हेन आई पुट दिस स्फेरिकल थिंग ओवर हियर, ठीक है, और मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ओके, ओके, तो अब यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर मुझे आप बताओ अभी कितना, दिस इज विच यूनिट, किस यूनिट के बीच में लाई कर रही है, जल्दी से बताओ अभी, जीरो से देखो, यहाँ पे जीरो से 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, बराबर है, हाँ बराबर है, यस सर, 2 आएगा फिर। तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं 2 क्यों आएगा, तो 1 आएगा ना फिर, 2 क्यों आएगा, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, ये देखो, सी दिस, हाँ हाँ सर। दिस डिस्क इज लाइंग बिटवीन दिस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्क है ये इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रही है ना ये डिस्क, बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर वर्टिकल स्केल रीडिंग कितना हो गया, वर्टिकल स्केल रीडिंग, ये दिस इज लाइक मेन स्केल रीडिंग, वर्टिकल स्केल रीडिंग हो गया तुम्हारा, कितना हो गया जल्दी से बताओ, 1। 1 मिलीमीटर लिख देंगे इसको, ठीक है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो गया, यहाँ पे देख लो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 96, ठीक है, 96 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट कितना निकाला था हमने, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, एक मेन स्केल रीडिंग 1 mm/100, ठीक है, तो दिस इज 0.01 मिलीमीटर इज आवर लीस्ट काउंट, तो यहाँ पर इसका टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग विल बी वर्टिकल स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, कितना हो 1 प्लस 96 इंटू 0.01 विच इज 1.96, यस, ठीक है, समझा, समझा, अभी समझा कि नहीं, दैट मीन्स ये यहां से जो ये यहाँ तक ये हाइट गई है, दैट मीन्स ये ऐसा गोइंग टू बी लाइक दिस ना, ये जो हाइट है बेसिकली कितनी, 1.96 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अभी समझा कि नहीं समझा, अभी समझा सबको, समझ में आई बात कि नहीं आई, यस सर। ओके, yeah, just see this experiment. Do you know you can make a flute at home with the help of a straw and scissors? Cut one end of the straw in triangular shape, like this. Now hold the triangular part of the straw in your mouth. Do not press the straw with your lips, but see that air does not escape from the straw. Now blow through the straw. It will produce sound just like a musical instrument. Now cut off 2 centimeters of the straw and bits of the straw and listen to the sounds produced each time. Gets higher. What straw? ओके, तब देखो यहाँ पर, अब अभी 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तुमने ये 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट देखा यहाँ पर, और अब मुझे बताओ जल्दी से, सबने देखा, सब बच्चों ने स्ट्रॉ वाला एक्सपेरिमेंट, हाँ यस सर।
So why do you think sound is changing over here? Why do you think sound is changing over here, बच्चों? Sir, due to decrease in air column. Due to decreasing air column. तो क्या कौन से पैरामीटर पहले तो साउंड का देखो चेंज हो, तो साउंड के तुम्हें पैरामीटर्स भी पता रहने चाहिए ना, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट साउंड, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट साउंड, तो साउंड में एक होता है देखो पिच, ठीक है, दूसरा होता है उसका लाउडनेस, ठीक है, तीसरा होता है उसका क्वालिटी. तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, क्या चेंज हो रहा है? सर पिच चेंज हो रहा है. हाँ सर. लाउडनेस भी चेंज हो रहा है. सर नहीं सर, पिच. यस, पिच चेंज. व्हाट अबाउट सर क्वालिटी? लाउडनेस हम जितने जोर से हवा बाहर फेंकेंगे उस पे डिपेंड होगा ना. बेसिकली क्या होता है, देखो मैं तीनों ही समझाता हूँ तुम्हें. पिच का मतलब हुआ फ्लैटनेस ऑफ साउंड, ठीक है. पिच मतलब फ्लैटनेस. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कंपेयर बफेलो मेल एंड फीमेल साउंड. तो किसका पिच ज्यादा फ्लैट होगा? मेल का. बफेलो का ना. बफेलो इज मोर फ्लैट. सर बफेलो में मेल और फीमेल क्या? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. उसका जैसे फ्लैट से साउंड है बफेलो का. सो बफेलो विल हैव अ वेरी फ्लैट साउंड. उसके वोकल कॉर्ड्स ज्यादा बड़े होंगे बफेलो के, ठीक है. Now loudness wise, if I'm considering male and female, तो both can have same loudness, ठीक है, लेकिन पिच दोनों का अलग अलग हो सकता है. लाउडनेस सेम हो सकती है बट पिच जो है दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना. क्वालिटी वाइज भी अगर तुम देखोगे दोनों का साउंड अलग अलग है. क्वालिटी क्या करता है, उससे तुम डिस्टिंग्विश करते हो किसका साउंड है. जैसे इवन इन मेल ऑल्सो तुम्हें पता वो चल वेव जाता है फॉर्म पे डिपेंडेंट होता है ना. या वेव फॉर्म पे डिपेंडेंट होता है, करेक्ट. तो तुम्हें पता चल जाता है ना कि तुम्हारे पिताजी का साउंड कैसा है, तुम्हारे दादाजी का साउंड कैसा है, तुम्हारे अंकल का साउंड कैसा है, बराबर है. तो ये जो पैरामीटर होता है जिससे तुम साउंड के बारे में बताते हो, दैट इज नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड. पिच मतलब क्या हो गया? पिच मतलब हो गया उसकी बेसिकली पिच हैज टू डू विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. पिच हैज टू डू विथ फ्रीक्वेंसी, loudness has to do with energy and quality has to do with waveform. ध्यान में रखो, करेक्ट. तो more the क्या बोलते हैं, higher the pitch, higher will be the frequency, ठीक है. higher the pitch, higher will be the frequency. Actually loudness भी frequency पे depend करता है, बाद में हम देखेंगे इस चीज को. But anyways, तो ये बात समझ में आई कि नहीं है सबको? higher the frequency, higher is the pitch, ठीक है. higher the frequency, higher is the pitch, higher the energy, higher is the loudness, ठीक है. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो एयर कॉलम में जनरली क्या होता है, अगर कोई छोटा सा चीज है, छोटा, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, करेक्ट. इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी वेरी हाई. इसलिए तुम देखो, तुम अगर यहाँ पर एक ग्लास लेते हो, ग्लास में पानी भरो, ग्लास में थोड़ा सा कम पानी भरो और इसके ऊपर हवा ऐसे ब्लो करो, ट्राई टू हियर द साउंड. फिर इसको थोड़ा सा और ज्यादा भर दो. ये तो घर में भी आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट. देन ट्राई टू हियर द साउंड. तो दोनों में तुम देखोगे इसका जो साउंड है इट्स मोर श्रिल, इट्स मोर श्रिल. मत श्रिलनेस समझते हो क्या होता है? साउंड इज हैविंग मोर पिच इन दिस केस, करेक्ट. ज्यादा पिच वाली साउंड यहाँ पे सुनाई देगी बी में तुम्हें. क्यों? सर क्योंकि उसकी लेंथ कम हो गई ना वो. यहाँ पे व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बताओ मुझे. यहाँ पर आप बोल सकते हो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और लाउडनेस में भी यही प्रिंसिपल यूज करते हैं ना. हाँ, कौन सा?
फ्लूट में, यस, फ्लूट में भी यही प्रिंसिपल यूज वो होता है। एक होल बंद करके लेंथ कॉलम बढ़ाते हैं फिर। यस 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 यस, फ्लूट में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा, लाउडनेस का यूनिट क्या होता है मालूम है आपको? लाउडनेस से रिलेटेड चलो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो इंटेंसिटी होता है ना। हाँ, इंटेंसिटी इज डिफरेंट, लाउडनेस इज डिफरेंट। सी, इंटेंसिटी जो होता है ना ये डिफरेंट है, एंड लाउडनेस जो है ना ये डिफरेंट है। देखो क्या डिफरेंस है इंटेंसिटी और लाउडनेस में। सपोज तुमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, ये एक सोर्स है तुम्हारा साउंड का। ठीक है, ये एक सोर्स है साउंड का। तो ऑब्वियसली तुम देखो, अगर तुम इसके पास खड़े रहोगे तो तुम्हें साउंड थोड़ा अच्छा सुनाई देगा, बराबर है कि नहीं? यू विल बी एबल टू हियर इट वेरी क्लियरली। पर अगर तुम एकदम दूर चले गए तो बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन? क्या तुम्हें टच क्लियरली साउंड सुनाई देगा फ्रॉम दिस सोर्स? दिस इज अ सोर्स। तो अगर तुम जितनी दूर रहोगे क्या तुम्हें उतना ये साउंड सुनाई देगा? बताओ, यस नो में बताओ जल्दी से। नो। नहीं सुनाई देगा ना, मतलब सुनाई देगा बट इट वोंट बी वेरी मच क्लियर टू यू। इसीलिए तो देखो, अगर डीजे कहीं बज रहा है, तुम उससे 5 किलोमीटर दूर खड़े हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत ढिक चिक सुनाई देगा, लेकिन इट वोंट मेक सो मच इम्पैक्ट टू यू एज व्हेन यू आर वेरी नियर टू दैट डीजे। वो देखा है ना, बड़े बड़े डीजे वाले स्पीकर्स रहते हैं अपने। ठीक है, करेक्ट। तो देखो होता क्या है कि जब सोर्स के पास जितना पास ऑब्जेक्ट होगा, एनर्जी जो है ना, अब देखो इसका एरिया कम है, बराबर है? एरिया किसका कम है? एरिया इसका इज लेस, एरिया इज लेस, एरिया इज मोर, बराबर है? यस नो, जल्दी से बोलो। यस। हम्म, तो अब एरिया मोर है, यहाँ पे एरिया लेस है, तो लेट्स टेक सम वैल्यूज ओवर हियर। मान लेते हैं यहाँ पे इसका रेडियस है 1 मीटर, तो स्फीयर का रेडियस हो जाएगा 4 पाई इंटू 1। ठीक है, 1। अब यहाँ पर ये मान लो 10 मीटर्स है, तो इसका हो जाएगा 4 पाई इंटू 100। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी, यहाँ पे जो मतलब मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। करेक्ट, तो मान लो इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी यहाँ पे भी 10 जूल्स है, यहाँ पे भी 10 जूल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 जूल्स डिवाइडेड बाई 4 पाई आ रहा है। करेक्ट, तो ये कितना हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया? तो कितना आ गया, कितना आ गया? 10/4 पाई आ गया, बराबर है? अब यहाँ पर देखो जरा, 10/4 पाई इंटू 100 कर दो, ये कितना आ गया? 1/40 पाई आ गया। विच इज ग्रेटर? ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि नहीं बच्चों? जल्दी से बताओ। यस सर। विच इज ग्रेटर? तो दैट मीन्स जब तुम यहाँ पे खड़े होगे तो तुम्हें ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी एज कंपेयर टू जब तुम यहाँ पे खड़े होगे। लेकिन दोनों सर्कल के पास एनर्जी तो सेम है, करेक्ट, लेकिन एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया अभी यहाँ पर। समझ में आई बात आपको? एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? यस नो बोलते रहो। सुमन, सृजा, हाँ सर, समझ रहे समझ रहे। यस सर। यश एंड अदिति। यस सर। यस। यस सर। ठीक है, चलो अब ना लाउडनेस देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अब होता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर इज वेरी वेरी सेंसिटिव एक्चुअली। ह्यूमन ईयर इज वेरी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होना चाहिए। तो ये तुम्हें समझ में आ गया है इंटेंसिटी क्या होता है, करेक्ट? इंटेंसिटी इज जूल इन एनर्जी पर एरिया, करेक्ट? तो इसका अगर यूनिट निकालोगे तो या इसको आप पावर भी बोल सकते हो। यहाँ पे पावर पर एरिया, तो इसको कभी कभी वाट पर मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट लिखते हैं। बेसिकली एनर्जी किस रेट से आ रही है यहाँ पर वो लिख देते हो आप, कभी कभी जैसे पावर अपॉन एरिया ऐसा लिख देते हो आप यहाँ पे, करेक्ट? सो अगर यहाँ आपके पावर 10 वॉट्स है तो मैंने जूल्स लिख दिया, 10 जूल्स एवरी सेकेंड, करेक्ट? 10 जूल्स एवरी सेकेंड मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जो पावर होगा दैट विल बी 10 वॉट्स। ठीक है,
तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये बात समझी कि नहीं समझी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एनर्जी का जो यूनिट होगा वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एनर्जी तो आ रही है बट किस रेट से एनर्जी आ रही है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो ऑब्वियसली जिस रेट से यहाँ पर आ रही है उस रेट से यहाँ पे भी आ रही होगी एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो ह्यूमन ईयर जो होता है ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड स्टिल 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई होप दिस यूनिट इज क्लियर टू यू। वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। मतलब जैसे सपोज ये सोर्स है अपना, इफ लेट्स से दिस इज सोर्स, ठीक है, और ये सोर्स है अपना, दिस इज लेट्स से सोर्स, ठीक। ये हमने यहाँ पर एक एरिया बना दिया है, मतलब एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। तो इस स्फीयर में एनर्जी किस रेट से आ रही होगी, दैट यू कैन जस्ट डिसाइड इट ओवर हियर, ठीक है। तो अपना ह्यूमन ईयर सोचो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। वी कैन हियर साउंड अप टू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना सेंसिटिव है अपना ह्यूमन ईयर, करेक्ट। In fact, if you just take this area, this comes out to be the area of I think 10⁻12 मीटर स्क्वायर। बहुत बड़ा एरिया होता है एक्चुअली में, ये कंट्री का एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। उतने कंट्री में अगर साउंड वो है तो वी विल बी एबल टू हियर दैट, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस नो? यस सर। ओके। तो लाउडनेस क्या होता है आपको लॉग मालूम है बच्चों? लॉग, यू नो व्हाट इज लॉग? सर वो एक्सपोनेंशियल का अनदर फॉर्म होता है। हाँ, एक्सपोनेंट लिखने का अनदर फॉर्म होता है। बट अगर नहीं पता है तो स्टिल तुम ये ध्यान में रखो, लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। और डेसिबल क्या है? लॉग ऑफ इंटेंसिटी अपॉन, ये मिनिमम इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी जो तुम सुन सकते टू हो। द बेस 10 है ना? यस। अब लॉग क्यों लेते हैं एंड ऑल, इट्स अ वेरी बिग स्टोरी, तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लॉग स्केल एंड ऑल दैट। बट जस्ट अंडरस्टैंड 10 log, दिस इज बेसिकली लाउडनेस, ठीक है। ठीक है ना? तो लाउडनेस इज इन कंपैरिजन टू व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी कैन हियर, ठीक है। सर आई अपॉन आई नॉट है ये। हाँ, आई अपॉन आई नॉट। सो आई, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट, एंड आई उस इंस्टेंट में कितना इंटेंसिटी है, तो बेसिकली उसका कंपैरिजन कर रहे हो तुम, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं सभी बच्चों को? आगे बात समझ में? यस। तो बच्चों आपको यहाँ पे YouTube जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको कलर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पर ये बताओ मुझे, यहाँ पर दोनों आर में, दोनों आर में देखो पानी आपको इक्वल लेवल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अब क्यों दिख रहा है तुम्हें इक्वल लेवल में दोनों आर में यहाँ पर? सर क्योंकि एयर कॉलम का प्रेशर दोनों तरफ सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यस, दोनों साइड से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बराबर है। नाउ इफ आई, अरे मैनोमीटर है ना? क्या मैनोमीटर है ना? क्या हो गया? अब अगर मैं यहाँ पे ट्यूब लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे ट्यूब लगा देता हूँ, ठीक है। If I put a tube over here, okay. Now if I put a tube over here and थोड़ा ये ट्यूब थोड़ा सा हो जाता है। अब अच्छा बताओ, अगर मैं इस ट्यूब को ऐसे प्रेस कर दूं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या होगा अगर मैं ट्यूब कैसे प्रेस कर दूं? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं
इसको you're seeing, अगर मैं इसको यहाँ पे अपने मुंह में लेके जाता हूँ और यहाँ की थोड़ी सी एयर जो है वो बाहर इसके अंदर की एयर को थोड़ा सक कर लेता हूँ, व्हाट डू यू सी? फिर उसकी लेवल ऊपर आ जाती है सर। ओके, तो जब इसकी लेवल ऊपर आई तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, कहाँ का प्रेशर कम है? सर एटमॉस्फेरिक राइट प्रेशर साइड का। ज्यादा। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। अब अच्छा, अगर मैं बताऊँ इसको पानी के अंदर डालूंगा तब क्या होना चाहिए? कौन सा आर्म का पानी नीचे जाएगा? सर क्या बोला आपने? मैंने बोला अगर मैं इसका ये एंड को पानी में डालूंगा तो कौन सा आर्म का लेवल नीचे जाएगा? इसको पानी में डालूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा इस ट्यूब को? देखो इस ट्यूब को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर मैं पानी में डालूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उस साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा शायद। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो दिख रहा है कुछ हो रहा है? हाँ यस सर, सर। स्लाइटली चेंज। तो नाउ यू सी दिस slightly change हो रहा है एक्चुअली। ओके, आई गॉट इट, क्यों नहीं चेंज हो रहा है ये ट्यूब में ना थोड़ा सा होना तो चाहिए। ये थोड़ा सा अभी देखो यहाँ से थोड़ा सा देखो, अभी इसको नीचे डालो, ठीक है? दिख रहा है आपको? यस सर। अभी कहाँ का प्रेशर ज्यादा है? लेफ्ट साइड का सर। मतलब जो ट्यूब लगा है ना उसका प्रेशर ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। जब मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो देखो इसका इसका ये चेंज हो रहा है, बराबर है? देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे लगा है। देखो जब मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे कर रहा हूँ ना तो देखो यहाँ पे इसका ये यूट्यूब का ये जो है ये तुम्हारा चेंज हो रहा है, ठीक है? सर क्योंकि पानी के जितने अंदर जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ ऐसे वर्टिकली मूव करूँ, कैसे ऐसे मूव करूँ, देखो नीचे करूँ। अगर मैं इसको ऐसे देखो मूव करता हूँ, कैसे मूव करता हूँ? इफ आई मूव इट लाइक दिस, देखो क्या पानी का लेवल चेंज हो रहा है? नहीं सर, नहीं बॉइंट सर, फोर्स नीचे क्योंकि से सेम ऊपर हाइट लगता है ना। पे सेम सेम हाइट डेप्थ पे सेम सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा। प्रेशर। प्रेशर इज रो जी एच, बराबर? हाँ सर। इसलिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? यस सर। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों आप सबको? यस, सबको समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो बच्चों जो हमने भी एक्सपेरिमेंट देखा उसमें प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है? हाइट को आप चेंज करोगे तो क्या होगा? प्रेशर विल चेंज। बट अगर आप सेम लेवल पे रहोगे, अगर आप सेम लेवल पे रहोगे देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? प्रेशर जो है सेम रहेगा, करेक्ट? इनफैक्ट यहाँ से तुम ये भी प्रूव कर सकते हो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द ट्यूब, ठीक है? So that was related to pressure. Now let's go to Archimedes principle वाला experiment. Archimedes principle ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है। मैंने एक रिकॉर्डिंग किया हुआ है, शो इट टू यू एट दी, इसमें भी तो दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके रखा है वो, ठीक है? चलो तो यस, तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? पहले प्रिंसिपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट partially or wholly
immersed in a fluid correct, and an object partially or wholly immersed in a fluid experiences an upward force which is equal to the weight of fluid displaced. Now let us try to explore this. मतलब उसको होली करो या पार्शियली करो, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि किसके बराबर होगा, फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्टली इस पे नहीं आएगा, इस पे कुछ एप्लीकेशन बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर बनाया है एक एप्लीकेशन इसका, आई विल शो इट टू यू। तो अभी बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें एक 200 ग्राम का एक ये वेट है। ठीक है, तो अब जब मैं इस वेट को इस ब्लॉक को पानी के अंदर डालता हूं, इस ब्लॉक को पानी के अंदर डालता हूं, तो यहाँ पर देखो, मान लो लेट अस से आधा पूरा जितना भी करना है, तो देखो इसमें 200 से भी कितना हो गया, 178 ग्राम। ये यहाँ पे रीडिंग इसका कम हो गया, करेक्ट। तब इसका रीडिंग कम क्यों हो गया, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg का फोर्स लग रहा है, ठीक, करेक्ट। फिर एक स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स को लगा रहा है, जिसको हम टेंशन बोल सकते हैं, और एक यहाँ पे बॉयंट फोर्स लगा रहा है। बॉयंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं, ऊपर 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 बनाना पड़ेगा मुझे बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स हैव टू मूव लाइक दिस विल बी द बॉयंट फोर्स। ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें बताया इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बराबर। तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स यहाँ पर इस वाटर के वेट के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बराबर है। यही तो हमने देखा डेफिनेशन में, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है, 28 ग्राम फोर्स है। ठीक है, तो अब देखो पहले mg कितना था, 200 ग्राम फोर्स था, बॉयंट फोर्स कितना है, 28 ग्राम फोर्स है, और ये ब्लॉक तो तुम्हारा रेस्ट पर है ना, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो, टेंशन की वैल्यू नहीं, इक्वल टू mg क्यों होगा, टेंशन प्लस दिस शुड बी इक्वल टू mg ना। अभी देखो, अभी यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारी, अभी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी टेंशन प्लस mg, दिस शुड बी इक्वल टू, आई एम सॉरी, टेंशन प्लस बॉयंट फोर्स, टेंशन प्लस बॉयंट फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू mg। टेंशन और ये बॉयंट फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू mg। तो हमें टेंशन निकालना है, टेंशन मतलब दिस विल, टेंशन का अर्थ हुआ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये क्या दे देगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो टेंशन प्लस बॉयंट फोर्स कितना है, बॉयंट फोर्स 28, mg कितना है 200, तो टेंशन कितना हुआ 200 माइनस 28 कितना हो गया 172। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, सभी बच्चों को समझ में आई बात। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, Yes. सब बच्चों को समझा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो यहाँ पर कभी कभी देखो कभी कभी तुमको ऐसा बोल सकता है कि भाई बताओ हमें यहाँ पर इसका अभी मान लो ये तुम कैसे निकालोगे। ठीक है, ये 28 ग्राम्स कैसे आ रहा है, इसका भी रीजन देख लो। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। अभी कितना, ये 28 ग्राम है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बता सकते हो, या चलो मैं अगर आपसे या चलो यहाँ पर लेट मी लिटिल बिट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। अभी सपोज अगर मान लो मैंने इसको पूरा इमर्स कर दिया, अगर मैंने इसको पूरा इमर्स कर दिया ऐसे,
Okay, correct. So now can you tell me what is density of this block? What is density of this block? सर मास अपॉन वॉल्यूम. आप बताओ मुझे, जो भी आपकी डेंसिटी आ रही है मुझे चैट में कमेंट में बताओ. करेक्ट, डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज हाउ मच? सर गिवन क्या क्या है आप बता सकते हो क्या? अब ये सब आपके सामने गिवन है. इनिशियल मास तुमने देख लिया, इनिशियल मास इसका 200 ग्राम है, ठीक है. और इस ब्लॉक का डेंसिटी मुझे बताओ. यहाँ पे बस सिंपल है. तो अभी तुम्हें डेंसिटी क्या होता है देखो. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब तुम्हें मास तो दिया हुआ है, मास कितना है 200 ग्राम. इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो वॉल्यूम इज व्हाट, इसका जितना, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. करेक्ट. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ओवर हियर? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अगेन. अब हमें मालूम है डेंसिटी किसका है, वाटर का डेंसिटी ना. वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी. मास ऑफ द वाटर इज 74 ग्राम्स. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना आ गया, कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर? 74. 74 सीसी, 74 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया, 74 सीसी सेंटीमीटर क्यूब आ गया. तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? डेंसिटी इन दिस केस विल बी 200 upon 74, which is how much? How much is the density? 2.7 gram per cc. 2.7 ग्राम पर सीसी. सर मैंने थोड़े अलग मेथड से किया, मैंने स्पेसिफिक आपने? ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाया. क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? सर वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. हाँ तो ठीक है, तो तुमने बेसिक, ठीक है वैसे भी चलेगा. और फिर तुमने वाटर point की force निकाल डेंसिटी दी, 1 yes, ग्राम पर yes, सीसी, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी उसका डेंसिटी आ गया. यस यस, ठीक है वैसे भी चलेगा. ठीक है. बट दिस आई थिंक इज मोर सिंपलर वे ऑफ डूइंग दैट. तुम्हारा भी सही, एकदम सही है. ठीक है. चलो अब मैं आपको एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा और मुझे बताना उसका रीजन क्या है. ठीक है. अब आपका एक, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इसमें भी दिया है, आपके टेस्ट में भी दिया है, बट ठीक है मैं यहाँ पर विल डिस्कस दैट. मैंने देखा है ये वीडियो. देखा है आपने? ठीक है. साउंड सर इज आवाज ऑडिबल? नहीं आ रहा है. ओके, अभी आ रही है? This is floating. So in this experiment you saw when I put this inside this and when I put it on surface of water, this is floating, correct? So inside this I am having a stone which I have kept it inside this. Okay, now let us do one thing. Let us mark the level of water. Let us mark here the level of water. So you can see I'm marking the level of water. Okay. Now what I do is I put this stone. I am removing this stone and I am putting it inside the water. What do you see? You can see level of water actually falls down. Levels of water is falling down. ठीक है. तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? Why do you think level of water falls down? तो हमने अभी देखो क्या देखा बच्चों, जब आप मान लो इस वेसल के अंदर एक कुछ तो फ्लोट करा रहे हो. क्या फ्लोट करा रहे हो? मान लो यू आर फ्लोटिंग अ हैवी स्टोन इनसाइड दिस. ठीक है. तो ये वाटर का लेवल ये था. और जब तुमने इस स्टोन को क्या कर दिया, इस स्टोन को तुमने
तुमने अभी पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, पानी के अंदर डाला जब, तो क्या हुआ, इसका जो लेवल था वो लेवल अभी कम हो गया, पानी का लेवल, ठीक है, तो पानी का लेवल जो है वो भी कम हो गया। तो वाटर लेवल हैज डिक्रीज्ड नाउ, फ्रॉम हियर टू हियर वाटर लेवल हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मान लो ये mg, दिस इज व्हाट वेट ऑफ दिस स्टोन। अब इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, बराबर है कि नहीं? ये अपवर्ड फोर्स कहाँ से आ रहा होगा? बॉइंट फोर्स से आ रहा होगा, है कि नहीं है? बराबर है। So to balance this stone we need an upward force which must be coming from buoyant force, पहला पॉइंट। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो इसका मास, लेट्स टेक एनीथिंग, मान लेते 50 ग्राम था, करेक्ट? तो 50 ग्राम का मतलब कितना वाटर रिलीज हुआ होगा? कितना वाटर रिलीज हुआ, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा? 50 cc वाटर माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड, बराबर है। सर लेकिन वो स्टोन उसके अंदर है ना, तो उससे क्या हुआ? उसको फ्लोट कराने के लिए वाटर तो उतना ही 50 cc का ही सर वाटर वेसल डिस्प्लेस का हुआ मास होगा। निग्लिजिबल है क्या? चलो अब वेसल का मास पकड़ भी लो, करेक्ट, स्टिल वेसल और स्टोन दोनों को फ्लोट कराने के लिए कितना कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा? 50 ग्राम, 50 cc, ठीक है कि नहीं है? ये चलो ठीक है, चलो तुम बोलो वेसल का मास भी, चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम ये मान लो वेसल 10 ग्राम का वेसल है और 50 ग्राम का स्टोन, ठीक है, तो सर टोटल कितना? पानी है ना? हाँ पानी है 60 ग्राम, ठीक है, करेक्ट। तो लेट्स अज्यूम दिस इज 10 ग्राम प्लस 50 ग्राम व्हिच इज 60 ग्राम। तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा? सर mg या FG दोनों के बराबर होगा। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो गया? कितना हो गया जल्दी से बताओ? 60 ग्राम। 60 cc, बराबर। सर वो सीसी नहीं ना, वो न्यूटन cc, या फिर ग्राम ठीक फोर्स में है, है। वेट की जगह हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? 60 cc होगा, बराबर है कि नहीं है? यस नो ना, क्योंकि देखो Yes. वाटर का डेंसिटी कितना है? वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर cc, ठीक है, करेक्ट। तो अभी अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा ये 60 ग्राम का है, तो ऊपर ये वाला फोर्स भी तुम्हारा 60 ग्राम का ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यस नो बच्चों, जल्दी से बताओ, बराबर है ना? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। ओके, अब जब तुमने स्टोन को इसके अंदर डाल दिया, तो अब मान लो स्टोन का ये कितना है? स्टोन का 50 ग्राम है, करेक्ट, लेकिन स्टोन की डेंसिटी कितनी है व्हेन स्टोन इज पुट इनसाइड वाटर? तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टोन? कितनी है जल्दी से बताओ? 1 ग्राम पर सीसी से तो ज्यादा ही होगी, बराबर है कि नहीं है? डेंसिटी ऑफ स्टोन विल बी ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सर सीसी। इसीलिए ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग है ना? यस यस यस। तो जैसा हो सकता है ये 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, हम पकड़ लेते हैं स्टोन की डेंसिटी है, लेट्स अज्यूम डेंसिटी ऑफ स्टोन इज 5, ठीक है, लेट्स अज्यूम डेंसिटी ऑफ स्टोन एज 5 ग्राम पर सीसी, ठीक। तो 5 ग्राम पर सीसी मतलब वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना हो गया? कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टोन? कितना हुआ? 10 सीसी, 10. 10 सीसी। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा वाटर का? अब टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा इसका 10 ग्राम, इसका 10 सीसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड it will be 10 cc plus
10 cc which is 20 cc। तो देखो पहले कितना डिस्प्लेस हो रहा था वाटर, 60 cc का वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, अभी कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 20 cc का वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं है? तो क्योंकि देखो स्टोन का जो डेंसिटी है सर आपने वो, 10+10 क्यों किया? क्योंकि वेसल का भी तुम बोले थे ना, वेसल का, ये वेसल का अगर मान लो वेट 10 ग्राम है, 10 ग्राम इज वेट ऑफ द वेसल। हाँ यस 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 समझा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सीसी के तो हो गई, प्लस 50 ग्राम 50 सीसी, 10 प्लस 50 कितना हो गया, 60 सीसी हो गया। करेक्ट। तो समझ में आई बात कि नहीं आई कि भाई 50 ग्राम के स्टोन को फ्लोट कराने के लिए ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है, और व्हेन दैट स्टोन इज सिंकिंग, बिकॉज डेंसिटी ऑफ स्टोन इज लेस देन ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सीसी, तो लेस वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसको लिख लोगे अभी, हाउ विल यू राइट इट? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे इसको? Yes, sir. तो पुट इन वर्ड्स, व्हेन स्टोन is floating on a boat, let's say, ठीक है, more water is displaced, correct, more water is displaced, correct। क्यों more water is displaced? कि मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल बता दिया, मान लो 50 ग्राम का स्टोन है, तो 50 ग्राम के स्टोन को फ्लोट कराने के लिए 50 ग्राम का पानी डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, किसी का तो माइक ऑन है, यश आपका माइक ऑन है शायद। Okay, and when it sinks inside the water, when it sinks inside the water, what happens then? क्या होगा? What will happen when it sinks inside the water? क्या होगा? What will happen? Less water will be displaced, ना? Less water will be displaced. इसका रीजन क्या है? As density of stone is more than density of water. Correct. इतना भी तुमने लिख दिया तो आई थिंक एग्जामिनर विल बी एबल टू मेक इट आउट। पूरा तुम्हें वहां पे कहानी नहीं लिखनी है, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में जो पूछा गया वो उसका आंसर देना है बस। ठीक है, लेट्स से, ठीक है चलो। तो अभी अगर मान लो तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो, मान लो डेंसिटी ऑफ स्टोन, अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ स्टोन इज 5 ग्राम पर सीसी, करेक्ट, सॉरी, हाँ बराबर है। मास कितना है? अगर इसका मास देखो कितना है, अगर इसका मास 50 ग्राम है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? 10 सीसी होगा, करेक्ट। एंड व्हेन द सेम स्टोन फ्लोट्स, when the stone floats, it will displace कितना? it will displace 50 cc of water। हाँ सर, वो if utensils yes, vessels जिसमें भी if a stone floats on the boat, तो ये 50 cc वाटर डिस्प्लेस करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर इसी स्टोन को तुम पानी में डाल दोगे तो ये केवल 10 सीसी वाटर डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टोन अपनी वॉल्यूम के बराबर की तो वाटर डिस्प्लेस कर सकता है ना पानी के अंदर। अगर तुमने स्टोन को पानी में डाल दिया तो वो अपनी वॉल्यूम के बराबर का ही वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं आई सब बच्चों को? Yes, sir. क्लियर है सबको? क्लियर है अदिति? सर यहाँ पे हम निग्लिजिबल ले सकते हैं वेसल का, नेग्लिजिबल ले लो, नो प्रॉब्लम। तुमने नेग्लिजिबल नहीं भी लिया, बाजू में सेम ही कैंसिल हो यस यस यस, ठीक है, तुम उसको ले लो कुछ, तुम 10 सीसी 20 सीसी जितना भी पानी डिस्प्लेस कर रही है बोट, ठीक है, क्योंकि वो तो उतना कॉन्स्टेंटली डिस्प्लेस करती रहेगी तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ओके Sir, so we have to write like this in the paper. Like, would we get marks if we write like this? हाँ, तो लिख दो, मतलब यू हैव टू Assumption. फ्रेम प्रॉपर स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू राइट। ठीक है, सोच समझ के स्टेटमेंट्स फ्रेम करो एंड देन यू राइट इट। ठीक है, अब चलो एक और
एक एक्टिविटी तुम सोच सकते हो कि भी सपोज एक एक अब इसको इस थोड़ा सोचना, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे 15-20 लोग हैं, ठीक है। ये चलो स्विमिंग पूल में एक बोट है, ठीक। और अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पानी पी लिया, नदी का पानी पी लिया, तो क्या होगा पानी का लेवल बताओ। पानी का लेवल अभी अभी व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर? विल इट डिक्रीज, विल इट रिमेन सेम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द सर लेवल? सेम रहेगी। सेम रहेगी? सेम रहेगी, आर यू श्योर? यस बच्चों, क्या होगा, पानी का सर लेवल क्या हो कितना जाएगा? पानी पिया उन्होंने? पी ले जितना भी पानी पीना था, बहुत ज्यादा पानी पी ले, लेट से 40-50 लीटर पानी पी लिया। ये सर चलो 40-50 पानी इससे बोट से निकाल के अपनी बोट में रख लिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा पानी के लेवल पे अभी? सर थोड़ा 1-2 मिनट दीजिए सर। हाँ, थिंक ऑन दिस एंड टेल द आंसर। देखो अभी पानी जितना तुमने लिया उतना तुमने बोट में डाल दिया ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तुमने भी क्या किया, ये पानी को लिया और तुमने इसको, तो बोट पहले ऐसे चल रही थी, ठीक है, ठीक है, बराबर है। तो मान लेते हैं तो ये बोट पहले ऐसे, या कभी तुम ऐसे बोल सकते हैं बोट में छेद हो गया, कुछ पानी आ गया, तो क्या लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज और इंक्रीज? इट इज वेरी सिमिलर टू दैट प्रॉब्लम ना। अगर मान लो इस बोट में छेद हो गया और पानी जो है, पानी यहाँ पे कहीं तो छेद हो गया और पानी यहाँ से यहाँ तक इतना भर गया, करेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जितना पानी यहाँ पर था अभी अभी बोट में उतना पानी आ गया है, तो यहाँ पर mg, और इसको बैलेंस करने के लिए इतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी बोट, बराबर है कि नहीं? इसको देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नीचे अभी mg लग रहा है, करेक्ट, और जब पानी बोट पर नदी का पानी जो है वो बोट पर आ गया, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होगा, बोट थोड़ी सी नीचे सिंक होगी कि नहीं सिंक होगी? सिंक होगी कि नहीं सिंक होगी? और कितना पानी डिस्प्लेस करेगी? जितना पानी बोट पे उतना ही पानी फिर से डिस्प्लेस कर देगी, तो वो पानी का जो लेवल है वो सेम रहेगा। थोड़ा सोचना है इसको, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Yes, sir, got it. गॉट इट ना? चलो, तो जिस तो फ्लूइड्स में आई थिंक इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। Let's discuss some experiments related to optics. अब ऑप्टिक्स में जैसा सोमन बता रहा है कि आपको कैसा एक्सपेरिमेंट, कैसा आपको दे सकता है कि यहाँ पे लेंस दे दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे लेंस दे दिया और लेंस ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ पे रख दिया। सर वो जैसे मिरर फॉर्मूला होता है, लेंस का भी यस यस फॉर्मूला होता है क्या? यस, लेंस का भी फॉर्मूला होता है। तो अब वो तुमसे पूछेगा कि इसका इमेज का, ये बोल देगा कि इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, फोकल लेंथ है, मान लो फोकल लेंथ कितना ले लोगे, फोकल 10 लेंथ सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, चलो, और इसको उसने रख दिया 20 सेंटीमीटर पे, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा बता सकते हो? कहाँ पे बनेगा इसका इमेज? जस्ट अ सेकंड। सर उसके ही नीचे। ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे। तो लेंस के लिए हमेशा याद रखना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/v, यहाँ पे प्लस या माइनस, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर u जो हो जाएगा, u विल बी -20, v जो है v विल बी हाउ मच, v विल बी, तो फाइंड करना है ना? अभी हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ इज, इसका प्लस होता है और ये कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, करेक्ट, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है,
इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसका फोकल लेंथ सर है क्या रीजन क्या है सर पॉजिटिव है ये? इसका एक्चुअली फॉर्मूला है विच इज म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 विच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इसके केस में, और इसका नेगेटिव आता है। वो आप आगे पढ़ोगे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अभी समझ लो होता है इसका पॉजिटिव, करेक्ट। तो साइन कन्वेंशन तुम्हें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मालूम है कि नहीं मालूम है साइन कन्वेंशन। लाइट अगर ऐसे जा रही है और तुम अगर लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो यू हैव टू टेक इट एज नेगेटिव, बराबर, करेक्ट। तो बस यस सर। इस फॉर्मूले में तुम्हें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। कितना हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/20। सो v इज इक्वल टू 20 प्लस 20 यार, देखो प्लस 20 का मतलब क्या हो गया, यहां से 20 सेंटीमीटर राइट साइड को। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई हाँ बात की नहीं सर। है? सर वो उसका नेचर कैसे पता करेंगे? नेचर कैसे पता है आप बताओ, प्लस आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ, प्लस आ रहा है मतलब वो कहीं तो यहाँ पर कहीं तो यहाँ कहीं तो मिल रही होगी 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर, वो इन्वर्टेड है, वो कैसे पता हाँ, चलेगा? तो उसके लिए एक्चुअली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, बट ये तुम लॉजिकली सोच सकते हो ना, कि अगर मान लो इमेज जो है वो सेम, अब अभी जैसे ठीक है मैं बताता हूँ कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए मैं बिना मैग्निफिकेशन के आपको मैं बता दूंगा कैसे करेंगे उसको। सर उसके रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस से है ना उसके लिए। बिना प्रैक्टिस रे डायग्राम के भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब समझो मैंने इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसको मैंने 5 सेंटीमीटर पे रख दिया। अब जल्दी से बताओ मुझे इमेज का पोजीशन क्या होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज? यस बताओ जल्दी से। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 f। तो अब देखो यहाँ पे v हमें कैलकुलेट करना है, u क्योंकि देखो लाइट ऐसे जा रही है और हम ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो u जो है वो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -5, ठीक है, और f हमें पता है +10। इसका हमेशा याद रखो, ये कौन सा कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो +10 सेंटीमीटर। सर अब इसका -10 आए तो वो कहाँ पे प्लेस होगा इमेज, मतलब इरेक्ट होगा कैसे? हाँ बता रहा हूँ, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं फिर आता हूँ उस पर। यूज +1/5 इक्वल्स टू 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5, कितना हुआ 2 into 2 which is -1/10, तो v इज बेसिकली -10 सेंटीमीटर। अब देखो v की वैल्यू -10 आ गई, मतलब क्या हुआ, कहाँ पे प्लेस हो गई इमेज, सर लेफ्ट साइड को। यहाँ कहीं तो होगी इमेज, ठीक है, समझ में आई सर बात की लेकिन नहीं? वो इरेक्ट होगी कि कैसे, हाँ, वो अब अगर कैसे सेम पता साइड चलेगा? बन रही है, सेम साइड बन रही है, तो मतलब जो इमेज है तुम्हारी वर्चुअली होगा। वर्चुअल इमेज बन रही है, और अगर अदर साइड बन रही है मतलब तुम्हारी जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल। रियल होगी। देखो जैसे यहाँ पे +20 आ रहा है ना अभी, तो मतलब इट इज रियल। फॉर्मिंग ऑन, हाँ इट इज रियल एंड इट इज फॉर्मिंग ऑन द अदर साइड, तो ये इन्वर्टेड होगी और ये रियल होगी, बट इफ इट इज फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड इट इज वर्चुअल। समझ में आई बात सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर। तो ये तो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था क्लास में, ठीक है, और अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ये मिरर के भी देख सकते हो तुम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मिरर है, ठीक, कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है, Concave. कॉनकेव, वेरी गुड, यस, कॉनकेव मिरर को हमने ऐसे रखा, ठीक। अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ले लोगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा है तुमने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे, इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फाइंड आउट पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज।
पोजीशन और साइज फाइंड करो जल्दी से। तो साइज के लिए मुझे इसका तुम्हें ये भी देना पड़ेगा, इसके डायमेंशन ले लो, कितने ले लोगे? 4 सेंटीमीटर ले लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। Do the formula what is? इसका फॉर्मूला तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f। और सर माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन जो होता है माइनस हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन नहीं ये तो ऐसे रहेगा माइनस ऑफ वी बाई यू होता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is equal to minus of v upon u। इसके तो मैंने क्लास में भी कराए थे, 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। So what will be focal length? Focal length will be 10 माइनस 10 10 होगा है माइनस 10, yes। फोकल लेंथ will be -10, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता चला फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। v की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? बोलो। -40। सर -40। v की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, बराबर है। तो कितना हो गया? 1/v plus 1/u is equal to 1/f। It implies 1/v minus of minus 1/40। सर प्लस, हाँ तो बट u माइनस है ना, हाँ सर। करेक्ट। तो कितना हुआ? 3 सॉरी minus 3/40 सेंटीमीटर। तो v will be ठीक है। हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करना है? हाइट ऑफ इमेज ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 4 नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। v कितने? माइनस v कितना है? माइनस v है अपना हाउ मच माइनस ऑफ, अच्छा ये कितनी, ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा। -40/3 -40/3 अपॉन -40/3 -40, ठीक है, बराबर है। नेगेटिव नेगेटिव क्या? 40 है। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई बच्चों? हाइट ऑफ इमेज आ गई माइनस। समझ में ये बात की नहीं आई है? हाँ सर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, आपको ओम्स लॉ मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में। ओम्स लॉ मालूम है सबको? Yes, sir. व्हाट इज ओम्स लॉ? V is equal to I into R, बराबर। तो कोई भी रजिस्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा देगा, और करंट कैसे आता है? करंट यहाँ सीरीज से आता है। करंट ये I हो गया, ये V हो गया। V is equal to I into R, ठीक है, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इस रजिस्टर के क्रॉस पैरेलल सर्किट है ना।
कैसे भी सर्किट रहने दो, इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर तुमने वोल्टमीटर ऐसे लगा दिया तो तुम्हें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, करंट पता है तो V इक्वल टू IR से तुम रेजिस्टेंस जो कुछ भी डेटा पूछा है उसने तुम निकाल सकते हो। बराबर है, बराबर है। यस सर। ठीक है, सर इससे रिलेटेड इतना कुछ नहीं आ सकता ना, हाँ इससे रिलेटेड वही मुझे लग रहा है, इससे ज्यादा थियोरेटिकली कुछ- पार्ट आएगा। अगर पूछेगा तो तुम्हें बस यही ओम्स लॉ यही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और तो कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता। किसी कुछ फॉर्मूले है वो देख लो, जैसे और सर रेजिस्टिविटी भी पूछ सकते हैं। IR और रेजिस्टिविटी के लिए R इज टू रो L बाई, बट मुझे लगता नहीं पूछेगा ये। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इससे नहीं पूछ सकता है, चांसेस ऐसे हैं कि नहीं पूछेगा वो, पर उनका कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो पूछ भी सकते हैं। बट ये दो फॉर्मूले याद रखो यहाँ पे, ये क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओम मीटर ना। यस, ठीक है। और कुछ और सरफेस टेंशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको ना सी पॉइंट इज आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। अब आप जब उनको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और जो हमने जितने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करने के लिए मतलब यू विल सी यू आर एबल टू अप्लाई देम और नॉट, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम एक क्लास और लूंगा आपका, आई विल डिस्कस योर क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखे हैं उसमें, ठीक है। एंड आई विल सी योर आंसर्स आल्सो, ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आई थिंक विल एंड इट हियर टुडे।